हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे हम 9वां पोस्ट डाल रहे हैं और इसमें भी हम कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं डिफरेंट फील्ड से और इंडस्ट्रीज वगैरह को भी आज इंक्लूड करें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। व्हाट इज थाट? तो थाट क्या है? थाट ये डैट नहीं है इंग्लिश का, ये थाट है। तो थाट एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परिचालन में आया राजा शाह के द्वारा। तो राजा शाह एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे जिन्होंने इंडियन राग को रिक्लासिफाई किया और रीऑर्गेनाइज किया। बेसिकली पटना से ये ओरिजिन हुआ था और राजा शाह ने एक इम्पॉर्टेंट फेमस म्यूजिक बुक जो लिखा था उसका नाम है नगमत असाफी। नगमत असाफी, ASAFFI। और बिहार में बहुत सारे और भी राग हैं जैसे कि लगनी, चैता या नचारी। तो नचारी जो फेमस राग है वो एक मैथिली राग है और इसे विद्यापति ने इन्वेंट किया था। और उसी तरीके से फाग फाग जो राग है वो महाराजा नवल किशोर सिंह ने फाग, PHAG, फाग को इन्वेंट किया, लाया परिचालन में। और होली के समय में फाग सबसे ज्यादा गाया जाता है। इसी तरीके से कुछ फेमस सेंटर्स जो राग के हैं जैसे पटना, दरभंगा, गया। और तो राग पे इतनी बातें आप पता रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्शिप ऑन छठ पूजा? तो बिहार के अगर आप हैं तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं चाहिए। और अगर आप बिहार के नहीं हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अक्सर एग्जाम में आजकल ये क्वेश्चन आता है। और छठ पूजा जो है उस दिन नेशनल हॉलिडे भी अब घोषित कर दिया गया है। तो अब मेजर फेस्टिवल बिहार का तो है ही, अब पूरे इंडिया का भी है। तो आपको पता होना चाहिए छठ पूजा में नदी में भले जाते हैं आप अर्घ देने, लेकिन जो पूजा होती है वो है सन गॉड की, सूर्य भगवान की। और ये बहुत कोई रिवर से कंफ्यूज होते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सन गॉड सूर्य भगवान की पूजा होती है छठ में। Who among the following is designated as बिहार विभूति? तो बिहार विभूति किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनको पर्टिकुलरली आप नोट्स बनाकर अलग अलग डेजिग्नेट करके लिखें। तो बिहार विभूति कहते हैं अनुग्रह नारायण सिंह को। जी हाँ, अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म 1887 में हुआ था और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में काफी एक्टिव रहे थे ये भी। और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1935 में जनरल सेक्रेटरी भी बने थे। और 1921 में इन्होंने अपनी लॉ छोड़ी थी और उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए थे। और इनको बड़े साहब भी कहते हैं, BARE साहब, SAHAB। तो दो नाम है इनके, बिहार विभूति और बड़े साहब। उसी तरीके से विद्यापति जो हैं इन्हें कहते हैं मैथिली कोकिला। मैथिली कोकिला, मैथिली भाषा में ये बहुत ही रिनाउंड पोएट थे और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशंस की हैं मैथिली भाषा में। और पुराण संग्रह और गंगा काव्यावली और गया पंथमक, तो इस तरह की बुक्स इन्होंने लिखी हैं। तो ये हैं विद्यापति। साथ में रामधारी सिंह दिनकर जो हैं बहुत महान पोएट थे और इनका जन्म हुआ था 1908 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 मुंगेर में हुआ, मुंगेर जिले में हुआ था। और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है तो इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। और जयप्रकाश नारायण 1933 में सोशलिस्ट पार्टी जो था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण इन्होंने किया था। बाद में स्टूडेंट मूवमेंट से भी जुड़े थे और इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनका भी अच्छा हाथ था। और इनका जन्म हुआ था 1902 में, 11 अक्टूबर 1902 में। तो ये कुछ बातें। द ओनली ऑयल रिफाइनरी इन बिहार इज लोकेटेड इन? तो बिहार में एकमात्र जगह पर जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है? तो ये है, आप सबको मोस्ट ऑफ ऑल को पता होगा ये आंसर, बरौनी। और जो बरौनी है, जो ये ऑयल रिफाइनरी है, ये 49.9 करोड़ रुपीस 1964 में स्टैब्लिश हुआ था और उस समय इतने पैसे लगे थे। और ये हुआ था सोवियत यूनियन, USSR जिसको बोलते हैं, सोवियत यूनियन के साथ मिलकर बना था। और सोवियत यूनियन हमारा फ्रेंडली नेशन है। और अब के समय, आज के समय में ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। और बरौनी जो है ये है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, बेगूसराय। और यहाँ पर जो तेल, जो रिफाइनरी के लिए जो तेल आता है वो आता है असम से। असम में लोकेटेड है दिग्बोई रिफाइनरी, DIGBOI। और दिग्बोई रिफाइनरी इंडिया का
पहला रिफाइनरी है और 1901 में ये स्टैब्लिश हुआ था। असम ऑयल रिफाइनरी के अंदर आता था, जो आज के समय में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अंदर में। और उसी तरह किशनगंज जो है, किशनगंज में टी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इंडिया का जो जो बिहार का जो प्रोडक्शन है टी का, मोस्ट ऑफ कैरी आउट होता है किशनगंज से, जो कि नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर इज डैश सीएम ऑफ बिहार। तो हमारे जो अभी के चीफ मिनिस्टर हैं उनका रैंक क्या है? तो अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है 34th सीएम, और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। इनके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे जीतन राम मांझी। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्णन सिंह। श्री कृष्णन सिंह, तो ये बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। इनके बारे में दो तथ्य मैं बता देता हूँ। देखिए, इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था मुंगेर जिले में, और ये काफी इंस्पायर्ड थे लोकमान्य तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक जो थे उनसे, और श्री अरविंद से। और इन्होंने लेफ्टिस्ट ग्रुप ज्वाइन किया था 1916 में। ये लीडर बने होम रूल मूवमेंट के, और 1937 में सेल्फ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टार्ट हुआ बिहार में 20 जुलाई को कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर, तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर उस समय जो था उसे आज के समय का चीफ मिनिस्टर कहते थे। तो प्राइम मिनिस्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, आजादी के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो आज के समय के चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है उसके बराबर हुआ करता था। तो पहले चीफ मिनिस्टर बने 1937 में। और साथ में जब इंडिया आजाद हुआ तो उस समय से भी ये चीफ मिनिस्टर बने हुए थे 1961 तक, फाइनली जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। तो 1961 1947 टू 1961 ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो इनको बिहार केसरी कहा जाता था। तो बिहार केसरी अगर पूछा जाए तो श्री कृष्णन सिंह बिहार केसरी कहलाते हैं। और पंजाब केसरी तो आपको पता ही है, बाल गंगाधर तिलक को पंजाब केसरी बोलते हैं, और बिहार केसरी श्री कृष्णन सिंह को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेल व्हील प्लांट इज लोकेटेड एट। तो दुखद बात यह है कि बिहार में बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं, और हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो और भी कम है। तो रेल व्हील प्लांट जो है वो लोकेटेड है बेला में। और बेला जो है ये पड़ता है दरियागंज में, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में है। तो अगर ये बिहार का मैप अगर आप देख लें, और ये गंगा नदी है, तो सारण कहीं इस एरिया पे आता है, यहाँ पर आता है। और यहाँ पर फिर एक शहर छपरा उसके अंदर लोकेटेड है। तो बेला जो है उसके अंदर है। और लालू प्रसाद यादव ने एक इनिशिएटिव किया था 2008 में, और इस फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया था। तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है उसके अंदर आता है, और तकरीबन 295 एकड़ जमीन पे ये बना हुआ है। और जो रेलवे व्हील्स जो होते हैं, चक्के होते हैं, उनके जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट डिस्क होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किया जाता है। और तकरीबन जो यहाँ पर जो मशीनरी यूज हुई है वो सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, और पहली बार ऐसा हुआ था हमारे इंडस्ट्रीज में कि बाहर का जो यूज है हमने नहीं किया था। तो कम्प्लीटली जो है ये स्वदेशी बना हुआ है, और फॉरेन कोलैबोरेशन इसमें नहीं है। तो ये खास बात इस इंडस्ट्री की। इसी तरह से भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भी एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं। विच क्वालिटी ऑफ सॉइल इज नॉट फाउंड इन बिहार। तो बिहार में कौन सा सॉइल नहीं पाया जाता है? तो वन सेकेंड में अगर बिहार का मैप बनाऊं इनकेस, और ये गंगा नदी है, तो इसके गंगा के जो नॉर्थ में जो प्लेन आता है वहां पर एलिवियल सॉइल पाया जाता है, नीचे में भी पाया जाता है। तो जो ऊपर का पार्ट जो पाया जाता है वहां पर पाया जाता है खदर। और खदर जो होता है उसको बोलते हैं फ्रेश एलुवियम। फ्रेश एलुवियम। और जो हमारा सॉइल है, एलुवियम सॉइल, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है। भंगर जो होता है उसको ओल्डर एलुवियम कहते हैं। तो फ्रेश वाटर बॉडी जो डिपोजिट करती है नदी के किनारे वो होता है खदर, और ओल्डर एलुवियल्स को बोलते हैं भंगर। तो जो नॉर्दर्न पार्ट्स में खदर पाया जाता है, साउदर्न में भंगर। इसी तरीके से मार्सी सॉइल भी पाया जाता है, रेड येलो सॉइल भी पाया जाता है। और जो मार्सी सॉइल है वो आपका नॉर्थ जो हिली तराई एरिया है वहां पर पाया जाता है। किशनगंज हो गया या वेस्ट चंपारण हो गया, वहां पे आपको मार्शी सॉइल मिल जाएगा। एरिड सॉइल डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, जिसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। तो ये बिहार में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन इज एरिड सॉइल। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हमें लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं।
और हम फिर लेंगे। थैंक